Namaskar, very warm welcome to all of you on this educative platform. This is your friend and mentor अंशुल गर्ग। मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आपने इस सीरीज को चाहा होगा और जो पिछली वीडियो थी उसको देख लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी इससे पहले वाली तो प्लीज़ पहले वो देखिए फिर ये देखिए, ठीक है। हमने ये सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम पूरे कंप्यूटर को रिवाइज कर रहे हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, हमने लास्ट टाइम में कहाँ तक कर लिया था? हमने ये वाला पार्ट यहाँ तक कर लिया था अच्छे से कि कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कीज होती है। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं आज की हमारी सीरीज में। किस इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए होता है? बच्चे, जहां पे भी आपको ये गेम खेलने वाला वर्ड मिल जाए ना, गेम के लिए हमेशा जॉयस्टिक का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे? जॉयस्टिक, ठीक है। चलिए, कर्सर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर्मी के लिए भी और एचएसएससी के लिए भी और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कि कर्सर को लाइन या पेज के आरंभ यानी शुरुआत यानी बिगिनिंग में लेके आने के लिए, ठीक है, ये यानी बिगिनिंग में लेके आने के लिए कौन सा की दबाई जाती है, कौन सी की दबाई जाती है। मतलब आप कहीं पे भी है लाइन के, अगर आपने ये बटन दबा दिया ना तो आप लाइन के शुरुआत में आ जाएंगे, यानी अपने घर पे आ जाएंगे लौट के वापस। घर आने का मतलब होम की। क्लियर है? आप होम की दबा दो, आप बिल्कुल शुरुआत में आ जाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगली चीज पे बढ़ते हैं। चलिए, ये अगला पूछ रहा है, अधिकांश प्रोडक्ट्स या पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? आपने काफी सारे प्रोडक्ट लेके आए होंगे, लेके आते हैं ना, और आपने वहां पे देख रखा होगा कि ऐसे देखो, ऐसे कि ब्लैक कलर की लाइंस होती है ना, ब्लैक कलर की लाइंस, कोई डार्क होती है कोई लाइट होती है, ऐसे बॉक्स के पीछे दी होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बार कोड। उसको क्या बोलते हैं? बार कोड। ये तो आप सभी ने देख ही रखा है, इसमें कुछ अलग बात नहीं थी, आप सब जानते हैं इस बात को। सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस बताओ, आप सबसे ज्यादा यूज कौन सा करते हैं? जी, माउस यूज करते हैं भाई हम, ये सभी को पता है। सबसे ज्यादा यूज कौन सा करते हैं हम? माउस करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, हमने अभी क्या पढ़ा कि कर्सर को आपको लाइन के शुरुआत में लेके जाना है तो क्या प्रेस करोगे आप? होम की। अगर कर्सर को लाइन के अंत में लेके आना हो तो क्या करेंगे भाई? कर्सर को लाइन के अंत में लाने के लिए क्या यूज करेंगे? अंत का मतलब क्या होता है? एंड। देखो, आप रट्टा मत मारो किसी भी चीज का, आप समझो। एंड मतलब क्या होता है? अंत, यानी अंत में ले जाने के लिए हम कौन सी की प्रेस करेंगे? एंड की प्रेस करेंगे। आई होप आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो भाई, ठीक है, कमेंट करके मेरे से पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट। मुझे देखो, आपको काम तो करना पड़ेगा, हम ये नहीं कह सकते यार एग्जाम में क्या आएगा। ये मेरी गारंटी है, जितना पढ़ा रहा हूं ना उतना पढ़ते चले जाओ, क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा किसी भी पेपर में। और हमेशा ये बात याद रखना मेरी एक बात, कि नसीब जिसके ऊंचे और मस्त होते हैं, नसीब जिसके ऊंचे और मस्त होते हैं, उन्हीं के इम्तिहान जबरदस्त होते हैं। अगर भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है ना तो डेफिनेटली कुछ अच्छा भी देगा। जो सबसे मुश्किल रोल होता है ना वही एक्टर को मिलता है, जो पीछे वाला स्टाफ होता है उसको मुश्किल रोल नहीं मिलता, ठीक है। तो हमारा काम है अपनी 100% देना, अपना काम करते चलो टाइम पे, ठीक है। डेफिनेटली हमें उसका फल तो मिलेगा। हेल्प के लिए, ये मैंने बताया था पिछली वीडियो में, हेल्प के लिए किस की का इस्तेमाल करते हैं? F1 का। और रिफ्रेश करने के लिए किसका बताया था? F5 का। डिजिटाइजर किस प्रकार की डिवाइस है? आपको पता है डिजिटाइजर क्या होता है? डिजिटाइजर मतलब डिजिटल टैबलेट। अब ये जो डिजिटल बोर्ड है ना जिसपे मैं पढ़ा रहा हूं, हम इसको भी डिजिटाइजर बोल सकते हैं। देखो, मैं कुछ भी लिख रहा हूं, यानी मैं इनपुट दे रहा हूं ना, तो ये क्या हुआ? इनपुट डिवाइस हुआ मेरा। ये डिजिटाइजर क्या हुआ मेरा? इनपुट डिवाइस हुआ। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है खास चुंबकीय। ये वर्ड याद रखना। अब ये जो वर्ड बता रहा हूं ना आपको, ये वर्ड पेपर में बड़ी हेल्प करेंगे। अगर आ जाए चुंबकीय शाही यानी मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक से लिखे अक्षरों या डॉक्यूमेंट को किसके द्वारा पढ़ा जाता है? अगर कोई डॉक्यूमेंट होता है ना आपका, खासकर जैसे चेक आता है आपका, आप बैंक में जाते हो ना, ये चेक होगा ऐसे, आप कभी भी देखना चेक के नीचे आपके 9 अक्षर लिखे मिलेंगे, 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 अक्षर लिखे मिलेंगे। ये खास प्रकार की चुंबकीय शाही मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है, और इसको पढ़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। याद करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे क्या है? चुंबकीय। चुंबकीय मतलब मैग्नेट, यहां पे क्या है? मैग्नेट। मैग्नेट मैग्नेट हो गया याद, ठीक है ना? आसान। ऐसे अगर आप जोड़ के चलोगे ना, निमोनिक्स बनाओगे खुद के, तो कोई भी चीज दोस्तों मुश्किल नहीं है, हमें कर लेंगे आसानी से। अगला देखो, इस डिवाइस का प्रयोग फार्म या कार्ड पर विशिष्ट स्थानों पर डाले गए चिन्ह को पढ़ने में होता है।
OMR, भाई एक बात देखो यार, तुम सबने OMR का यूज कर रखा है, पेपर में नहीं होता ऐसे OMR, ऑप्शन A B C D, ये निशान ऐसे तुम फिल नहीं कर देते, तो ये ऑप्टिकल मार्क रीडर ही तो होता है, इसको पढ़ेगा कि आपका ऑप्शन ठीक है या आपका ऑप्शन गलत है। क्लियर है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। अच्छा एक चीज याद रखना, ये जितने भी इनपुट डिवाइस में तुम्हें R दिख रहा है ना, R, इस R की फुल फॉर्म है ना, पेपर के अंदर रीडर भी आ सकती है और R की फुल फॉर्म पेपर के अंदर रिकॉग्निशन भी आ सकती है। चाहे कुछ भी हो, दोनों ठीक होंगी। R का मतलब रीडर भी हो सकता है और R का मतलब रिकॉग्निशन भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, यह टाइप या हाथ से लिखे हुए डाटा को भी पढ़ सकता है। यह स्कैनर और विशेष सॉफ्टवेयर का संयोजन है। ये क्या होता है, अगर आपने कुछ भी हैंड रिटन नोट्स आपके, या फिर आपके सामने कोई भी फोटो है, अगर आप उसकी फोटो खींचोगे ना, ये ऑटोमेटिक टाइप कर देगा, यानी आपके हैंड रिटन नोट्स को भी आसानी से पढ़ लेता है। इसको क्या बोलते हैं? OCR। क्या बोलते हैं? OCR। ठीक है, गूगल लेंस के जैसा होता है कि ये OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यानी ये क्या करेगा, आपके कोई भी आपके पास इमेज है ना जिसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, उसको ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ इसमें से इमेज को टेक्स्ट में कौन बदल देगा, ये क्या कर देगा? OCR। क्लियर है? चलिए, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में सर्वप्रथम मशीन भाषा का प्रयोग किया गया? बताओ जी। ये तो याद ही कर लो, जो पहली जनरेशन थी ना, फर्स्ट जनरेशन, उसमें आई मशीन लैंग्वेज। उसमें कौन सी आई? मशीन लैंग्वेज। जो सेकंड जनरेशन आई उसमें कौन सी आई? असेंबली लैंग्वेज। और जो थर्ड जनरेशन आई वहां पे आई हाई लेवल लैंग्वेज। अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि किस पीढ़ी में सर्वप्रथम मशीन भाषा, सबसे पहले मशीन भाषा का प्रयोग हुआ। और जैसा कि मैंने अभी बताया, मशीन भाषा तो प्रथम पीढ़ी में आई, मशीन भाषा प्रथम पीढ़ी में आई। चलिए नेक्स्ट, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब, अब है ना मैं सारी जनरेशन रिवाइज करवा रहा हूं आपको। वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी में इस्तेमाल हुआ? सर वैक्यूम ट्यूब का तो पहली पीढ़ी में हुआ इस्तेमाल। वैक्यूम ट्यूब का फर्स्ट में हुआ। फिर सेकंड में किसका हुआ? सेकंड में हुआ ट्रांजिस्टर्स का, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब। अच्छा फर्स्ट वाला देखो टै से खत्म हो रहा है ना, अगर फर्स्ट वाला टै से खत्म हो रहा है ना तो सेकंड वाला टै से शुरू हो रहा है। आप ऐसे याद रखना, ठीक है, पेपर में कंफ्यूजन नहीं होगी। थर्ड में किसका हुआ? सर थर्ड में आई IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट कैसी धातु से बनता है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में कौन सा? सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। IC को बनाया किसने? JS किल्बे और रॉबर्ट नॉइस ने बनाया। कब बनाया? 1959 में बनाया। ठीक है, चलिए तो ये क्या देखा हमने? पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड पीढ़ी में IC और चौथी पीढ़ी में VLSI। चौथी पीढ़ी में किसका यूज हुआ? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। दोस्तों जनरेशंस वैसे पढ़ोगे तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। और मेरा ये मानना है कि जब तक आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे ना कि ये मेरे को पढ़ना है और ये मेरे को छोड़ना है, तब तक सिलेक्शन में बड़ी दिक्कत आएगी। ऐसे तो बहुत कचरा भरा पड़ा है यार, कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी दिमाग में डालते जाओ, इसको डस्टबिन बना लो। भाई एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो, और मैं वो सिलेक्ट करके लेके आ रहा हूं जो एग्जाम में आ रहा है या आ चुका, ठीक है ना, तो वही पढ़ना, अपने को फालतू नहीं पढ़ना। तो VLSI किस में यूज हुआ? चौथी पीढ़ी में। फिर ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? चौथी पीढ़ी में, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। फिर पूछता है कि पांचवी पीढ़ी में क्या हुआ? ULSI। पांचवी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ? ULSI। तो पहली पीढ़ी में क्या था? वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में IC, चौथी पीढ़ी में VLSI और फिफ्थ जनरेशन में ULSI। और माइक्रो प्रोसेसर या फिर प्रोसेसर किस में आया? फोर्थ जनरेशन में आया। ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, चलो अब इनकी डेट्स आती है पेपर में। डेट, वैसे तो डेट के अनेकों मतलब होते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप डेट का मतलब क्या लेते हैं। कई बच्चे तारीख पे अटक जाते हैं और कोई तो खजूर पे अटक जाते हैं, और कोई बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं जो डेट को आगे तक लेके जाते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप डेट को क्या लेते हैं। चलिए अब डेट देखिए, जो प्रथम पीढ़ी थी ना वो 1946 से लेके 1959 तक। अच्छा अब देखो याद कैसे करोगे आप इनको, देखो जो प्रथम पीढ़ी थी वो 1946 से 1959 तक आई। बच्चे एक चीज याद रखना आप हमेशा कि जो संख्या आपको यहां मिलेगी ना उससे एक ज्यादा हमेशा यहां मिलेगी। 4 के बाद 5 ही तो आता है, 4 के बाद 5 आएगा ना। ठीक है, शुरुआत जब हम आजाद हुए उससे 1 साल पहले की बात है,
यानी 1946। क्लियर होगी। अब देखो दो चीजें समझ में आई। अब देखो 6 ऐसे होता है, अगर मैं 6 को उल्टा कर दूं तो ऐसे तो बनेगा, यानी 6 का उल्टा ये रहा 9, हो गया ना याद। यानी 1946 से 1959 में आई हमारी पहली जनरेशन। क्लियर हुई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर द्वितीय पीढ़ी देख लो जी, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, बढ़ रहा है ना एक एक आगे, ऐसे याद रखना पेपर में। द्वितीय पीढ़ी आई 59 से 65, तृतीय पीढ़ी आई 65 से 71, और फोर्थ आई 71 से 80, और फिफ्थ आई 80 से लेके अब तक। अगर आपसे पूछ ले कि अब कौन सी चल रही है जिसमें अभी भी डेवलपमेंट हो रही है, तो वो 5वीं पीढ़ी है। पहली 1946 से कौन सी आई 59 तक, ठीक है। 59 से 60, अरे यार एक मिनट, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने पढ़ लिया, हमारी जनरेशन थी सारी क्लियर होगी। प्रथम पीढ़ी 46, 59, 59 से 65, 65 से 71, 71 से 80, 80 से अब तक। क्लियर। 46, 59, 59, 65, 65, 71, 71, 80, 80 प्रेजेंट, ऐसे याद कर लेना आप। चलिए नेक्स्ट ये पूछ रहा है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में GUI, ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है भाइयों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास हुआ। कौन सी पीढ़ी में GUI, जो हम यूज करते हैं ना, आपको ये दिख रहा है, ये GUI तो है, सब आइकन्स दिखते हैं आपको। GUI का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ? 4th जनरेशन में। किस में हुआ? चौथी पीढ़ी, 4th जनरेशन में हुआ। क्लियर है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम पीढ़ी के समय किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? दोस्तों मैंने बताया ना, मशीनी भाषा का। बैच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम तकनीकी का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ? बैच का मतलब है ना, सारे काम को एक साथ इकट्ठा डाल देते थे, फिर अपना आप कंप्यूटर का काम था कर भाई तू, हमने हमारा इनपुट दे दिया। तो बैच का हुआ द्वितीय पीढ़ी में। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहां हुआ? द्वितीय पीढ़ी में। और वैसे दोस्तों अगर आपको ये पूरा डिटेल में पढ़ना है ना, तो मैंने एक वीडियो डाल भी रखी है, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, और बस आप वो वीडियो देख लो और काम फारिग, सिंगल क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा। वो वीडियो जरूर देखना, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। मैंने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पूरा पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, फिर मैंने नंबर सिस्टम पूरा पढ़ा रखा है भाई। और कमाल की बात तो क्या हुई नंबर सिस्टम की, एक सर ने अभी रिसेंटली वीडियो डाली है और उन्होंने नंबर सिस्टम करवाया और उन्होंने सारे क्वेश्चन गलत करवा दिए। वो कई बार ऐसा होता है कि जब यूट्यूब पे लाइव क्लासेस चलती है ना, तो ध्यान हमारा सब्सक्राइबर की तरफ चला जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो जाता है। बट आप वो नंबर सिस्टम देखिएगा, मैंने सबसे आसान तरीका उस पर बता रखा है, आप वो जरूर करिएगा। तीसरा, आगे बढ़ते हैं। टाइम शेयरिंग तकनीक का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ? टाइम शेयरिंग हुआ 3rd जनरेशन में। टाइम शेयरिंग का हुआ 3rd जनरेशन में। चुंबकीय ड्रम, ये इम नहीं है, ये ड्रम है, ये चुंबकीय ड्रम है, ड्रम। चुंबकीय ड्रम का प्रयोग भंडारण मतलब स्टोरेज, यानी स्टोरेज के लिए ना, भंडारण का मतलब होता है स्टोरेज, यानी आपको कुछ भी जमा करना था। स्टोरेज की किसके लिए आया? प्रथम पीढ़ी में आया, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में स्टोरेज की क्या यूनिट क्या होती थी? मैग्नेटिक ड्रम, चुंबकीय ड्रम होता था। क्लियर। चलो जी बढ़ते हैं आगे। चलिए, प्रथम पीढ़ी का सर्वप्रथम कंप्यूटर, यानी पहली जनरेशन का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC। मैंने बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ENIAC बहुत बार आता है पेपर में। ENIAC 1946 में बना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कैलकुलेटर। क्लियर है। चलिए, इनकी हमारे पास ये फुल फॉर्म है, आप देख लीजिए। प्रथम पीढ़ी के कुछ मुख्य कंप्यूटर हैं, यानी अगर आपसे वो पूछ ले कि फर्स्ट जनरेशन के इंपॉर्टेंट कंप्यूटर, एडवेक, यूनिवेक, एडसेक। और अगर इन सब में से भी बताऊं ना, एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई, दूसरे वाला, ठीक है। आप ये जरूर याद रखना इन दोनों को, ठीक है। चलिए, असेंबली भाषा का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ? भाई मैंने बता दिया, पहली में मशीन, दूसरी में असेंबली, तीसरी में हाई लेवल। तो दूसरी पीढ़ी में हुआ होगा असेंबली भाषा का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये सब कुछ। काफी बच्चे डिमांड करते हैं सर वन लाइनर नोट्स, अब ले लो तुम वन लाइनर नोट्स, सब कुछ दे दिया। अगर अब भी तुमसे सिलेक्शन नहीं हो रहा ना भाई, तो देख कमी कहां आ रही है फिर। फोर्ट्रन, 234, कोबाल, पास्कल, बेसिक, एल्गोल, उच्च स्तरीय भाषा। भाई हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी पीढ़ी में आए? इतनी देर से तो बोल रहा हूं, 3rd जनरेशन में आए। हाई लेवल लैंग्वेज कौन से में आई? 3rd जनरेशन में आई। बोलो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है।
उसके बाद में है सी, सी प्लस प्लस, डाटाबेस, फोक्स प्रो, एडा, जावा, उच्च स्तरीय भाषा। भाई जब मैंने यही बोल दिया कि हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड में आई, तो एग्जाम वाला कैसे भी घुमा फिरा के दे दे, कोई भी नाम दे दे, भाई थर्ड तो थर्ड ही रहेगा ना हाई लेवल लैंग्वेज के लिए। क्लियर है? स्मार्ट वर्क करना है, इंटेलिजेंट वर्क करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्मी क्लर्क में तो बहुत ही बार देखा गया है ये वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ? किस में हुआ? 5वीं पीढ़ी में हुआ। क्लियर? प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? यार सभी को पता है प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है। क्लियर है? प्लॉटर किस प्रकार की डिवाइस है? प्लॉटर आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर आपने देख रखे होंगे, जो बड़े बड़े बैनर्स, होर्डिंग, फ्लेक्स, जो नक्शे वगैरह होते हैं, जो बड़े प्रिंटिंग होते हैं ना, वो सब प्लॉटर के द्वारा होते हैं। ठीक है? अच्छा, लेजर जेट प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है? जो लेजर प्रिंटर है ना, वो पेज प्रिंटर है, यानी वो एक बारी में पूरे पेज को प्रिंट कर देगा। तो उसकी स्पीड किस में हुई? PPM। देखो PPM क्या होता है, हमें ना जो प्रिंटर की स्पीड है ना, वो 3 प्रकार से नाप सकते हैं। CPS का मतलब होता है कैरेक्टर पर सेकंड। फिर दूसरा होता है LPM, यानी लाइन पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितनी लाइन। और तीसरा आता है PPM का मतलब होता है, P का मतलब या तो पेज आ जाता है पेपर में, या P का मतलब कई बार पेपर भी आ जाता है, पेज या पेपर पर मिनट। क्लियर है? तो जो लेजर प्रिंटर है वो सबसे बढ़िया प्रिंटर है, उसकी गति किस में मापेंगे? PPM में मापेंगे। आई बात समझ में यहां तक सभी को? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है? सर स्कैनर तो इनपुट डिवाइस है, सभी को पता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, यानी सॉफ्ट कॉपी मतलब जिसे तुम छू नहीं सकते, और छू किसको नहीं सकते हम? जो मॉनिटर में दिखता है। तो इसका मतलब मॉनिटर क्या हुआ? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। और हार्ड कॉपी मतलब जिसे तुम छू सकते हो। छू के कब? जब उसका प्रिंटर निकल जाएगा। प्रिंट कौन निकालेगा? प्रिंटर निकालेगा। तो प्रिंटर क्या हुआ? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस हुआ। वीडीयू किस प्रकार के डिवाइस है? भाई वीडियो ना, वीडियो जो है मॉनिटर का ही दूसरा नाम होता है। वीडीयू की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये ना वीडियो इसकी मॉनिटर का दूसरा नाम है। ठीक है? अगला, डिजिटल कैमरा किस प्रकार की डिवाइस है? भाई कैमरे से तो तुम फोटो लेते हो, तो वो क्या हुआ? इनपुट डिवाइस हुआ। कंप्यूटर का कोई कंपोनेंट जिसे आप देख सकते हैं और छू सकते हैं, ये छूने वाला इंपॉर्टेंट है, ये छूने वाला इंपॉर्टेंट है, जिसको टच कर सकते हैं, हार्डवेयर। क्लियर होगी? वो क्या हो गया अपना? हार्डवेयर। ठीक है? तो दोस्तों आई होप आपको आज वाली सारी बातें समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, आपने मुझे सुना, आपने मुझे देखा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, एजुकेटिव लगी है, तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है? तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें आप। मैंने सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है? अंत में बस इतना कहना चाहूँगा, ईश्वर में आस्था है, मुश्किलों में रास्ता है। दिस इज अंशुल गर्ग साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, जय हनुमान जी की।